रेप्स जो हैं वो बेतहाशा चल रहे हैं। आज तो सारा इंडिया भड़क गया कि दो नर्सरी की बच्चियां जो हैं उनको जिस वक्त स्कूल वैन में वापस लाया जा रहा था बिहार के बंगूसराय एरिया के अंदर, तो उस ड्राइवर ने जब सारे बच्चों को ड्रॉप कर दिया और इन दो बच्चियों को लेके आ रहा था तो उनको रेप किया। और जिस वक्त ये बच्चियां घर पहुंची उन्होंने फैमिली को बताया तो फैमिली ने और विलेज वालों ने पकड़ के उस ड्राइवर को खूब मारा पीटा और उसकी जो वैन है उसको आग लगाई। वो बच्चियां जो है उनकी हालत ज़ाहिर है, नर्सरी की बच्ची कितनी बड़ी होगी, उसकी क्या हालत उनकी हो सकती है। उनको हॉस्पिटल में तो एडमिट किया है लेकिन हालत उनकी जो है बच्चियों की काफ़ी ख़राब है। इसके साथ साथ एक बच्ची जो कि 8 साल की थी, जिसको ना सुनाई देता था ना जो बोल सकती थी, उसको भी एक वॉचमैन जो है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल जो है उसमें उसने रेप किया। वहां पे ये रह रही थी। ये मध्य प्रदेश का दामो का डिस्ट्रिक्ट है जहां पे के ये वॉचमैन जो था काम कर रहा था पिछले 5 साल से। बहरहाल जी अब इसको भी अरेस्ट किया गया और उस बच्ची को हॉस्पिटल में डाला है। लेकिन जाहिर है अगेन वो 8 साल की बच्ची है, उसकी अब क्या हालत होगी आप खुद सोचें। इसके साथ साथ कोर्ट जो है उसने आज इंडिया के अंदर यूपी के अंदर 42 ईयर्स ओल्ड के एक आदमी को एक जो है 20 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया है क्योंकि उसने एक 5 साल की बच्ची को जो है रेप किया है। और इसके अलावा उसको 1 लाख रुपया जो है वो फाइन। तो आप सोचें जरा कि ये बच्चियां, नर्सरी की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इसको ये लोग जो है दरिंदे रेप कर रहे हैं। बहरहाल अब हिंदुस्तान के अंदर तो अब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि रेप्स जो हैं वो बिल्कुल दबादब चलते जा रहे हैं वहाँ पे। सलमान खान साहब जो हैं जी आज अपनी जो 2 इनकी फिल्में जो बिल्कुल बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई थी, एक तो अंतिम द फाइनल ट्रूथ और एक किसी का भाई किसी की जान, उसके ऊपर आज बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आपकी टाइगर 3 तो जो है सुपर डुपर सक्सेस में चल रही है और तकरीबन 450 करोड़ रुपए जो है वो अब उसके मार्क को टच करने वाली है। 400 करोड़ से ऊपर की आप इसने बिजनेस कर ली है। तो आप की क्या वजह है कि आप ही की ये 2 फिल्में थी, क्यों हुई? उन्होंने कहा जी कि वो बहुत ही पेंडेमिक का ज़माना था, लोग थिएटर्स में बहुत कम आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम एक अच्छा काम करें, लोगों के पैसे बचाएं और उनको कहें जी कि कम पैसे में भी आप एंटरटेनमेंट देख सकते हो। तो हमने उनको कहा जी कि आप टिकट जो है 250 रुपीज़ का खरीदो। अब 250 रुपीज़ क्या है? वो कहते हैं जी कि उसमें जाहिर है कि फिर वो फिल्म जो है ज़्यादा नहीं वो दोनों चल सकी। आपको पता है कि टाइगर 3 का टिकट जो है क्या उन्होंने पूछा? उन्होंने कहा जी टाइगर 3 के टिकट्स जो हैं, जो चीपेस्ट टिकट था वो 600 रुपये पर पर्सन का था और 1000 रुपये के भी जो हैं वो पर पर्सन के टिकट्स बिकते रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो कलेक्शंस होती हैं, लेकिन बहरहाल हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। रणवीर कपूर की जो फिल्म अब एनिमल आने वाली है, जो दिसंबर 1 को होने वाली है रिलीज, उसके अंदर वैसे तो मेकर्स जो है उनको ए सर्टिफिकेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मिल गया है, लेकिन बोर्ड ने इनको बहुत सारी चेंजेस करने को कहा है। उन्होंने कहा जी कि एक तो जो बहुत इंटीमेट सीन्स हैं विजय और जोया जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में, उनको कट करें और फिर कुछ जो बहुत ही गंदी कस लैंग्वेज यूज की गई है उसको भी मॉडिफाई करें। जब ये आज मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अगर आप इंडिया की फिल्में या उनके जो कोई आप ड्रामे देख रहे हैं वो इतने अब नंगे हो चुके हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के तो देख ही नहीं सकते और लैंग्वेज तो इंतहाई माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल ही है। तो पता नहीं इस फिल्म के ऊपर खास एतराज़ क्यों किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने। अच्छा जी, आपको याद है वो लेविश सा घर जो कि अभी करण जौहर की जो फिल्म आई थी रॉकी एंड रानी की जो है ये प्रेम कहानी, उसके अंदर आपको याद है वो ह्यूज किस्म का घर, बड़े बड़े लेविश किस्म के इनके जो लॉन्स और ये सारे ये जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एरिया में थे। लेकिन अब ये घर जो है जिसकी की दुनिया ने बड़ी तारीफ की ये फिल्म को देख के, क्योंकि वाओ सब लोगों ने कहा कि क्या घर है और क्या इसकी डेकोरेशन है, ये अब बड़ा खतरनाक बन गया है क्योंकि इसके अंदर एक 55 ईयर ओल्ड मैन जो है उसका मर्डर कर दिया गया है। हुआ यह है कि इसको मर्डर किया है जो एक सुसर है, उसके बेटे ने एक वेडिंग जो है वो सेरेमनी के अंदर, और ये जो घर है ये ह्यूज किस्म का मैंशन जो आपने देखा था ये गौर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स का था और इनके जो लग्जूरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं गौर मेलबरी मैंशंस उनका ये हिस्सा है। तो डीसीपी सेंट्रल नोएडा जो हैं उन्होंने ये जिनकी डेथ हुई है उसको अशोक यादव का नाम दिया है, जो कि रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 51 है यहाँ पे। और ये शादी जो थी ये शेखर की हो रही थी जो कि गाजियाबाद का रेजिडेंट है। तो उसको अलेजली जो है इसने गोली मारी अशोक को, और अशोक का जो बेटा है वो शेखर की बेटी के साथ ब्याया हुआ था, लेकिन उनके बीच में अब कुछ चल नहीं रही थी सही चीज़ें, तो उनकी डिवोर्स होने वाली थी और दोनों फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी खिंचाव चल रहा था। तो ये जनाब जो है सारी
कहानी अब है तो वो कह रहे हैं जी ये तो बड़ा कर्स्ट बन गया ये घर। पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन जो हैं जी शान मसूद साहब, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम को तो हम अपनी पोजीशन से हटाने का सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट बैटर हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो टेस्ट टीम जो है ये बिल्कुल हमने सेटल की हुई है, जैसे कि ऑलरेडी आपको नजर भी आई होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बीच में। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज ये ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले, जो वहां पे खेलने से पहले, तो इन्होंने कहा जी कि हम जो अपना ओपनिंग पेयर है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक उसके साथ रहेंगे और मैं नंबर 3 पे आके बैटिंग करूंगा। इसी तरह हमने मौका दिया है साइम, खुरम शहजाद और मीर हमजा को, क्योंकि उनकी बड़ी जबरदस्त डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस थी। उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि वो हमारे टूर का हिस्सा बने, लेकिन ज़ाहिर है उनका डिस्क्रिप्शन है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी कि ये जो टीम का ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्शन हुआ है इसमें ड्यू प्रोसेस देखा गया है और मेरी जॉब बहुत ही आसान कर दी थी क्योंकि एवरीबडी वॉज ऑन द सेम पेज। उन्होंने कहा जी हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते हैं अपनी सेटल टीम के अंदर, और अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी कंडीशन या इंजरीज आ जाएं जिसमें कि हमको चेंज करना पड़े। इसके अलावा हमको 5 बॉलर तो हर हाल में चाहिए होंगे ताकि वो 20 विकेट्स एक टेस्ट मैच में ले सकें और हमारी प्रायोरिटी फील्डिंग होएगी, उसके ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। और वो कहते हैं जी हम किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं देंगे अगर हमने अच्छा ना किया ऑस्ट्रेलिया में, टीम पूरी की पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और हम अपनी मिस्टेक्स जो है उनसे लर्न करेंगे ऑन द टूर। इमाद वसीम साहब जो हैं वो अब रिप्रेजेंट करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और शादाब की ये जो टीम है इसने इसको ट्रेड किया है फॉर हसन अली फॉर द न्यू सीजन ऑफ PSL, और वो कराची किंग्स से जो हैं उन्होंने लिया है। और वसीम जो है वो उन्होंने गाइड किया था ये जो कराची किंग्स थी टू मेडन PSL टाइटल इन द 5th एडिशन, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि हमको ये प्लेयर चाहिए। और ये इन्होंने अब यूनाइटेड जो है उन्होंने इनको लिया है अंडर द प्लैटिनम कैटेगरी। तो गुड फॉर यू जी इमाद। तो इमाद ने बड़ी खुशी का इसमें इजहार किया है। केन विलियमसन ने जनाब आज और फटे चके हैं, इन्होंने आज अपनी 29th टेस्ट सेंचुरी न्यूजीलैंड के लिए जो है वो की है, और इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑन डे 2 ऑफ फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन्होंने 104 स्कोर किए। इससे पहले कि इनको आउट किया गया है ये 5 घंटे तक बैटिंग करते रहे और इन्होंने 205 बॉल्स जो थे उनको फेस किया था, और एज अ रिजल्ट इन्होंने इक्वल किया है कोहली और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डॉन ब्रैडमन की जो टैली ऑफ सिटीजन सेंचुरीज थी उनको। और जो है इन्होंने ये जो बनाए हैं 2900 ये 165 इनिंग्स में बनाए हैं टेस्ट के अंदर, और कोहली ने बनाए थे 187 टेस्ट में, ब्रैडमैन ने लेकिन जो है वो सिर्फ 80 इनिंग्स में बनाए थे। और इन्होंने सरपास किया है ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क और साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला को भी, जिनके इन्होंने के अपने करियर्स जो हैं वो ख़त्म किए थे 28 टेस्ट 100s के ऊपर। और अब जो है ये सिर्फ एक टेस्ट अवे हैं टू बिकम द फर्स्ट न्यूजीलैंड प्लेयर टू रीच 30 टन्स इन टेस्ट क्रिकेट। और बहुत ज़बरदस्त ये इन्होंने जो है आज तक खेला है न्यूजीलैंड के अंदर, और 8,228 रन जो हैं इन 95 टेस्ट बनाए हैं एट द एवरेज ऑफ 51.45। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट कोहली जो है उसने BCCI को बताया है कि शायद वो अवेलेबल नहीं रहेंगे वाइट बॉल मैचेस के लिए फॉर इनडेफिनिट पीरियड। और वो कहते हैं जी कि मैं ये जो अपकमिंग टूर है साउथ अफ्रीका का और 3 मैच T20 सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान इन जनवरी, इसके लिए मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। और जो वो कहते हैं जी मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, और जो सिर्फ 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ होंगे वो मैं करूंगा, और ODIs और T20s में नहीं करूंगा। इसी तरह की कुछ सिमिलर बातें सुनाई दे रही हैं कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से भी, वो भी शायद व्हाइट बॉल के लिए जो साउथ अफ्रीका का टूर है उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये दोनों जो हैं वैसे भी इन्होंने बहुत अरसे से T20 नहीं खेला है, यानी कि सिंस 2022, और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद, और लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप फिर जो जून 2024 में है उसके लिए पूछा जा रहा है कि क्या ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। दोनों जो हैं उनको पूछा जा रहा है कि एक फाइनल गेम क्या आप खेलना चाहते हैं, खासतौर पे रोहित शर्मा जिनकी कि बहुत ही धांसू किस्म की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस रही, तो वो कहते हैं इट्स ओनली फेयर कि उससे जरूर एटलीस्ट पूछा जाए। और वैसे तो जी कोहली से भी पूछना चाहिए, और वो वैसे लेकिन इंडिया जो है उसको ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हमारा आने वाले सीजन में व्हाइट बॉल का कोई ज़्यादा हमारा एक्शन नहीं है, कोई मैचेस नहीं है, और जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप तक हमारा कोई भी व्हाइट बॉल मैचेस नहीं है, व्हाइट बॉल जो हाँ मैचेस नहीं है, दूसरे हैं रेड बॉल मैचेस हैं। तो अगर ये दोनों नहीं खेलना चाहते तो बहरहाल BCCI अब इनसे बात करेगा नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा।
हैं जी? रेड बॉल, पिंक बॉल, व्हाइट बॉल, दे ऑल बॉल्स। अन्नी बॉल। अन्नी बॉल। ये थी ये हमारी आपने अच्छी- बात की है रईसानी साहब जैसी। जो रईसानी साहब थे ना हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हाँ के, जी, हाँ जी, वो हाँ जी, कहते हैं बड़ा ये डिग्री तो डिग्री होती है ना, ये नकली और असली क्या होती है। हाँ, तो आप भी यही कह रहे हैं कि बॉल तो बॉल ही होता है, रेड है या व्हाइट है, तो ये हाँ, क्या तो डिग्री है? डिग्री है ना, उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ, आपकी बट ठीक डिग्री- है। आपकी डिग्री। आपकी डिग्री है, वो हाँ। आपने जाके असली ढूंढना नकली का है। कुछ मसला नहीं है। मतलब आपको हाँ। परेशानी है, आप जाके देख लें। मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे पे आपकी डिग्री है। नहीं, मेरे पास है। मुझे चाहिए, अच्छा। मुझे MIT की डिग्री चाहिए या हार्वर्ड की चाहिए मुझे। हाँ जी, आ रही है वो, मतलब आ रही है। काले चश्मे वाले ला रहे हैं। कई सालों से आ रही है वो, पता नहीं वो रास्ता भूल जाते हैं। हाँ। वहाँ दुबई पहुंचे तो दुबई में नहीं है, तो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान में नहीं है ये। अब वो कनाडा की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान से कनाडा की तरफ टहलते हुए आना मतलब टाइम लगेगा। नहीं, सर्दी सर्दी बहुत है यहाँ। टाइम लगेगा। ट्रैफिक में फंस गए, वैसे भी तूफान आ गए हैं बीच में। साहब अब आप